आरजेडी जो है वो अपने बलबूते चुनाव लड़ सकती है या नहीं बिहार में? लड़ सकती है, 11-12 को सीट ला सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया अलायंस में सीएम चेहरा तेजस्वी यादव था, है और रहेगा भी। 2020 से ही बीजेपी की प्रयास है कि जदयू को मिटा दें। इनको 22 से 25 सीट से ज्यादा आने जाना नहीं है। इन लोग जितना हल्ला करते रह जाए कि एकदम इस बार तेजस्वी सरकार, तेजस्वी, कुछ नहीं है। ये राघोपुर भी चुनाव हारेंगे अगर बरनाथी सिंह के बेटा को नहीं खड़ा कराया जाता। आप तो वहाँ रिपोर्टिंग करके आए हैं, तो राघोपुर में 38,000 वोट न करता तब 18,000 वोट से ही जीते थे। 2025 का बिहार में ऐतिहासिक चुनाव होगा। इस बार मैदान में हर पार्टी अपना अपना प्रचार करेगा, चाहे बीजेपी हो, जदयू हो या चिराग पासवान हो या कांग्रेस हो, अलग अलग अपना अपना प्रचार करेगा वो लोग। सुनिए कहावत, घर का बेदी लंका ढाए। तो सबसे अजीज या सबसे करीब नीतीश कुमार के कौन थे? ललन सिंह। और सबसे ज्यादा खतरनाक कौन हो गया? ललन सिंह। तो घर का बेदी लंका ढाए। हमको, मेरा डिमांड यही है कि राष्ट्रपति शासन होना चाहिए अभी से लेकर जब तक बिहार में चुनाव नहीं होता है, क्योंकि नीतीश जी की नैया डूब गई। बिहार की मुद्दा पर जहां तक आप बात कर रहे हैं तो ज्यादातर मुद्दा तेजस्वी को सीएम बनाने पर अभी चल रहा है। कांग्रेस का अस्तित्व खत्म किया कौन? आरजेडी नहीं खत्म किया ना। आरजेडी नहीं कांग्रेस के खा गया। 89 में कांग्रेस अकेला सरकार बनाता था, आज क्या हो गया कि आज बैसाखी पर चल गया। जो बीजेपी 2 से 3 गो सीट जीता था बिहार में, वो आज 80-85 सीट पर पहुंच गया। तो कांग्रेस के खाया कौन? लालू यादव खा गए कांग्रेस को। 3% के चलते 33% को बर्बाद नहीं करेंगे नीतीश कुमार, इसीलिए वो मैंने बिल को समर्थन किए। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आर्य न्यूज चैनल पे। मैं हूं आयशा यादव और आज मैं जानना चाहती हूँ लोगों से कि जो महागठबंधन बिहार में होता है कांग्रेस और आरजेडी का, सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस ने अभी तक आरजेडी के युवा नेता तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित नहीं किया है। आखिर क्यों तेजस्वी यादव सीएम फेस घोषित होने लायक नहीं है कांग्रेस की तरफ से? ये बात जानेंगे हम लोग अपने बिहार की जनता से। आखिर तेजस्वी यादव सीएम फेस है या नहीं है? अच्छा, कांग्रेस अभी तक से तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित नहीं किए, क्या लगता है तेजस्वी यादव में वो पोटेंशियल नहीं रहा क्या? वो हम लोग का आपस का मामला है। अब अंदरूनी हम तो क्या, उसके कैबिनेट मीटिंग जहाँ करता है वहाँ तो हम लोग घुस के सुन नहीं रहे हैं। जो सूत्रों के हवाले से, उनके हिसाब से जो हम लोग खबर आता है उसी पे हम लोग मिला जुला के बात कर लेते हैं। लेकिन वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, उनमें गठबंधन बढ़िया से है कि नहीं है, ये अंदरूनी बात है। लेकिन जिस हिसाब से सोशल मीडिया पर दोनों को भाई भाई मिलते हैं, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जिससे से मिल रहे हैं, तो हमको तो लगता है कि दोनों में बहुत अच्छी भाईचारा है और दोनों साथ में इलेक्शन लड़ेंगे, इसमें चुनाव लड़ेंगे दोनों कोई। लेकिन जिस तरह से बीजेपी अपने एनडीए की सरकार को हमेशा प्रचार में लेके आती है कि एनडीए की सरकार है, जेडीयू और बीजेपी और भी और जैसे चिराग पासवान की पार्टी, ये लोग खुल के समर्थन करते हैं, वैसे इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का खुला समर्थन नहीं दिख रहा आरजेडी की तरफ। देखिए, इस बार का चुनाव जो है, मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कि इस बार का चुनाव जो है 2025 का बिहार में ऐतिहासिक चुनाव होगा। इस बार मैदान में हर पार्टी अपना अपना प्रचार करेगा, चाहे बीजेपी हो, जदयू हो या आपका क्या कहते हैं चिराग पासवान हो या कांग्रेस हो, अलग अलग अपना अपना प्रचार करेगा वो लोग, कि गठबंधन में नहीं रहेगा। सीट अपना कैबिनेट से बांटेगा लेकिन प्रचार सबको अपना अपना करेगा। ये ऐतिहासिक चुनाव होगा। ये चुनाव को समझना युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। ये चुनाव किस तरह का चुनाव है। ये चुनाव में बिहार का उद्धार होगा, नहीं तो फिर कभी नहीं होगा, मैं लिख के दे देता हूँ। अच्छा, जैसे इसका मतलब पार्टियां समझ ये क्या कि उसको बिहार में अपना अस्तित्व बनाए रखना है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे दिल्ली में कांग्रेस का कोई जैसे कि देखो, सुनिए कहावत, घर का बेदी लंका ढाए। तो सबसे अजीज या सबसे करीब नीतीश कुमार के कौन थे? ललन सिंह। और सबसे ज्यादा खतरनाक कौन हो गया? ललन सिंह। तो घर का बेदी लंका ढाए। नीतीश कुमार का वजूद जो 2025 में एकदम क्लीन बोल्ड, सपा चट, टाटा बाय बाय, ठीक है। 2 ही पार्टी बिहार में रहेगा, एक बीजेपी एक आरजेडी, बस। उसके अलावा कोई पार्टी नहीं, सब क्षेत्र आ जाएगा, क्षेत्र बित्र हो जाएगा। मतलब तो नीतीश कुमार का भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा क्या इस बार विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल। अभी देख नहीं रहे हैं, 7 से 8 को विधायक उनके इस्तीफा देके चले गए हैं। टोटली 11 विधायक उनके पार्टी में इस्तीफा दे चुके हैं। कितने विधायक थे उनके? 42। 11 चले गए, कितने बचे? 31, ठीक है, 31 बचे। 31 में क्या वो सरकार चलाएंगे बताइए? तो मतलब क्या लगता है जेडीयू इस बार नहीं? हम तो ये चाहते हैं ना कि जब तक चुनाव का घोषित नहीं होता है, अभी से लेके बिहार में राष्ट्रपति शासन होना चाहिए। हमको, मेरा डिमांड यही है कि राष्ट्रपति शासन होना चाहिए अभी से लेके जब तक बिहार में चुनाव नहीं होता है, क्योंकि नीतीश जी की नैया डूब गई। उनके पास 31 को विधायक हैं। 31 विधायक में वो मुख्यमंत्री के लायक और ओहदे पे बैठने लायक नहीं है। वो उनको इस्तीफा देके और बिहार में राष्ट्रपति शासन
लागू करना चाहिए। बीजेपी के जो लोग हैं उन लोगों का कहना है कि जो एनडीए की सरकार है वो कायम रहेगी और जो जेडीयू से जो भी नेता निकल रहे हैं वो नेता है जिनको इस बार शायद टिकट नहीं मिलना या फिर वो इस बार प्रदर्शन नहीं कर पाए अपने क्षेत्र में, इसलिए उनको पता है कि इस बार उनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। अब हो सकता है कि बीजेपी वाले कोई पर्चा निकाले होंगे देवेंद्र शास्त्री जी से, अभी आए थे हाल फिलहाल, कोई पर्चा से निकलवा लेना होगा कि बिहार में। अरे जनता ने ताकत होता है जी, ये बात ये लोग काहे नहीं समझता है। चाहे बीजेपी वाला हो या जदयू वाला हो, जनता ने तय करेगा कि बिहार में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, किसको भगाना है किसको बसाना है, ये जनता ने तय करेगा। कैसे आप लोग बोल लेते कि हम तय कर लिए हैं, विचार कर लिए हैं, मतलब आप भी कहीं अवघड़ और तांत्रिक के चक्कर में पड़े हुए हैं? यही ना हो सकता है, ये अंतर्यामी और ज्ञानी के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो ऐसे तो नैया आपका डूब जाएगा, नैया डूब जाएगा बिहार में। ठीक है, जनता के बीच में जाइए, धरातल पर जो दिक्कत है उसको समझिए। हवाई बात तो मोदी जी भी करते हैं, उनके जितने पार्टी उनके कार्यकर्ता हैं सब कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर जो बात किया है बिहार में, जो हमने देखा, बिहार की 14 करोड़ जनता ने देखा, जो तेजस्वी यादव ने धरातल पे लाने का और धरातल पे करने का काम किया तेजस्वी यादव ने, कोई नेता नहीं किया। 2005 से कोई नेता नहीं किया, और 2025 का सबसे बड़ा नेता अगर बिहार में कोई है तो तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव, बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जो खुद से अपने आप को सीएम बता रहे हैं कि मैं सीएम बनने लायक हूँ, मैं सीएम बनूंगा, तो क्या लगता है इस बार महागठबंधन नहीं रहेगा क्या बिहार में? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। और जहाँ तक आप का इशारा है राहुल गांधी पर, ठीक है, कि राहुल गांधी, ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ऐसा कहीं बोले हैं स्पष्ट रूप से कि सीएम का फेस मैं चेंज कर दूंगा। पर सुनने में तो आ रहा है कि सुनने का बात छोड़िए, ये सूत्रों का हवाला, ये खाली जो है ये सब भ्रामक खबर फैला रहा है। कहीं ऐसा बोले हैं स्पष्ट रूप से कि हमारा सीएम का फेस अलग रहेगा, ऐसा तो नहीं बोले हैं। नहीं, उनका कहना ये हुआ कि हम बिहार की चेहरा को बदल देंगे, मतलब बिहार जो अभी दिख रहा है उस पर जो हम काम करेंगे, तो एक चेहरा जैसे आपका चेहरा है, अगर आप उस पर काम कीजिएगा, बारीकी से नज़र डालिएगा तो सारा कुछ साफ सुथरा दिखेगा। तो वही बात, वो बात बोले हैं राहुल गांधी जी। ऐसा नहीं है, ये सब खबर बेकार है, ठीक है। बाद बाकी तेजस्वी को महागठबंधन सपोर्ट कर रही है और हद तक करेगी। और रहा बात आप लोगों का, एक और सवाल होगा आपका कन्हैया कुमार को लेकर के। जी, कन्हैया कुमार को लेकर, जिस तरह से राहुल गांधी आए और कन्हैया कुमार को उन्होंने सपोर्ट किया पद यात्रा में, तेजस्वी यादव के साथ वैसा उनका नहीं दिख रहा है मेल जुला। हाँ, बात सही है, लेकिन कन्हैया कुमार, जहाँ तक की सवाल है, तो कन्हैया कुमार को कोई ना कोई पोस्ट जरूर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। उनको पोस्ट मिलेगा। हाँ, मुख्यमंत्री चेहरा काहे मिलेगा भाई? तेजस्वी भैया, हमारे तेजू भैया ही हैं। तेजस्वी यादव क्या महागठबंधन के साथ रहकर ही चुनाव लड़ पाएंगे बिहार में, या फिर वो अकेले दम रखते हैं चुनाव लड़ने का? देखिए, चुनावी समीकरण जैसे जैसे नजदीक आएगा, हालांकि एक बार बोले थे तेजस्वी जी कि हम चुनाव जो है अकेले लड़ेंगे, ठीक है, लेकिन जहां तक की बात है कि इस बार का, तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे समीकरण तैयार होते रहेगा, ठीक है। लेकिन जहां तक है कि तेजस्वी का अगर यदि परसेंटेज देखिएगा, सर्च ऑफ परसेंटेज, और आदमी का रुझान देखिएगा, तो ज़्यादा अभी का हम लगभग 2 महीना से अभी तक का हम आंकड़ा बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा तेजस्वी को सीएम बनने का यह सर्चेबल पॉइंट है। और ज़्यादातर मुद्दा बिहार की मुद्दा पर जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो ज़्यादातर मुद्दा तेजस्वी को सीएम बनाने पर अभी चल रहा है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक से ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि सपोर्ट आरजेडी को या तेजस्वी यादव को सपोर्ट अभी तक से कांग्रेस ने नहीं किया है। देखिए, कैसे नहीं किया है, अब क्या करेगा, ढोल पीटेगा। लेकिन जैसे बीजेपी अपनी एनडीए की सरकार के हम हर जगह पे चर्चा करती है कि मेरी एनडीए की सरकार है, जिसमें वो नीतीश कुमार का भी चर्चा करती है कि वो हमारे इस बार के सीएम फेस होंगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि महागठबंधन को भी सीएम फेस घोषित करना? कहाँ बोला? आप फिर गलत बोल रहे हैं। नहीं, आप देखिए, बहुत सारे प्रवक्ता, बहुत सारे ऐसे नेताओं ने, बहुत सारे विधायकों ने कहा कि नीतीश कुमार जब तक बिहार में है तब तक एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार ही है। वो नहीं बोले, सुनिए, ये बोले कि मुख्यमंत्री एनडीए के ही होंगे, ऐसा नहीं बोले कि नीतीश कुमार ही होंगे, ऐसा नहीं बोले कि जदयू के ही होंगे। हाँ, नीतीश कुमार तो गेम चेंजर है ही, इसमें तो कोई शक नहीं है। गेम चेंजर, पासा उसके पास रहेगा, कीबोर्ड उसके पास रहेगा, माउस उसके पास रहेगा, तो कंप्यूटर को ऑपरेट कौन करेगा? हम और आप नहीं कर सकते हैं। गेम चेंजर है, गेम उनके हाथ में रहेगा, तो नीतीश कुमार को बीजेपी का, एनडीए का मजबूरी हो जाएगा, काहे कि उसको केंद्र भी चलाना है। नहीं, लेकिन जिस तरह से
लेकिन क्लियर करने की बात आपने जहां तक कही तो क्लियर अभी तक नहीं की है। वो सीधा कर रहे हैं कि एनडीए का मुख्यमंत्री होगा, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार होगा या सम्राट चौधरी होगा या विजय कुमार सिन्हा होगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा नहीं कह रहे हैं। तो बात वही है। अभी देखिए रेखा गुप्ता दिल्ली में चुनाव हुआ हाल ही में, आप सोचे हुए थे, आप मीडिया जब चुनाव खत्म हुआ होगा तो आप भी पूरा टकाटक खंगाले होंगे पूरा हिस्ट्री कि कौन बनेगा कौन बनेगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री, लेकिन टकाटक से आ गया कौन? रेखा गुप्ता। आप कभी सोचे हुए थे? तो एनडीए वही करता है जो नहीं सोचते हैं आप, ठीक है। आम आदमी से एनडीए को कोई लेना देना नहीं है। महंगाई 50 रुपया बढ़ गया सिलेंडर पर, ठीक है। तो महंगाई तो बढ़ रहा है भाई, बेरोजगारी तो बढ़ रहा है, लेकिन आमदनी तो नहीं बढ़ रहा है, आमदनी घट रही है। टैक्स लग रहा है, किसको लग रहा है? आम आदमी को लग रहा है। टैक्स किसको फ्री है? उद्योगपतियों को फ्री है। तो ये सब धरातल की बात नहीं है। लोकसभा चुनाव में परसेंटेज वोट देखा जाए तो कांग्रेस नंबर 1 पर गया, इसलिए कि 7 को सीटें लड़ा, 3 को जीत गया। ये लड़े 22-23 को सीट पर, जीते कै गो? 4। परसेंटेज उसका 33% और इनका 17% है। तो उसके हिसाब से ही माने कांग्रेस अब तक डिसाइड नहीं कर पाया। वो लग रहा है कि मेरा जनाधार लौट रहा है, 1989 में था, वो लगता है धीरे धीरे लौट रहा है। इसका वो माने वो और इसके में जो 2 नेता भी आए, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव, ये इन लोग जाके पैरवी कर रहे हैं कि आपको अलग लड़िएगा ना तो उतना ही सीट आएगा जितना गठबंधन में भी लड़िएगा। मतलब कि बिहार में अभी भी कांग्रेस का अस्तित्व है, कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ सकती है बिहार में। कांग्रेस का अस्तित्व खत्म किया कौन? आरजेडी नहीं खत्म किया ना, आरजेडी नहीं कांग्रेस के खा गया। 89 में कांग्रेस अकेला सरकार बनाता था, आज क्या हो गया कि आज बैसाखी पर चल गया है। जो बीजेपी 2 से 3 को सीट जीता था बिहार में, वो आज मैंने 180-85 सीट पर पहुंच गया। तो कांग्रेस के खाया कौन? लालू यादव खा गए कांग्रेस को। जहां जहां कांग्रेस ने साथ दिया उसका लुटिया गोल हो गया। यहाँ पर दिल्ली में कांग्रेस साथ दिया, दिल्ली में 0 सीट, बंगाल साथ दिया 0 सीट। आज अभी उत्तर प्रदेश जो मैंने दिया वहाँ मात्र 2 सीट है। उसी तरह से बिहार में भी है उसका। मतलब बिहार में अगर कांग्रेस आरजेडी के साथ लड़ती तो उसका भी दिल्ली जैसा हाल हो जाएगा, है ना? ना दिल्ली जैसा हाल नहीं होगा, उस पर होगा जैसे जो समीकरण है ना, उसमें अगर एम फैक्टर काम कर गया कांग्रेस की तरफ, तब तो तेजस्वी यादव से ज्यादा सीट कांग्रेस का हो जाएगा। एम फैक्टर का मतलब क्या है? आप क्या किस और इशारा कर रहे हैं? मुस्लिम वोट दो को तो वोटवे है जो विपक्ष के पास में है, यादव और मुस्लिम का। तीसरा वोट है उसके पास कहाँ की मैंने वो बात की। मतलब मुस्लिम लोग अभी भी कांग्रेस पे भरोसा करते हैं? कांग्रेस पर बीजेपी का डर दिखा के कांग्रेस पर भरोसा करना ही पर, अगर बीजेपी इन लोग के लिए कुछ काम कर देगा, भाजपा को वोट नहीं देगा कांग्रेस, और उसको लगेगा कि हाँ कौन आदमी टक्कर दे रहा है उसी के पास जाता है। जैसे वहाँ अरविंद केजरीवाल का वोट दिया, कांग्रेस के क्यों नहीं दिया वोट? तो ऐसी एम फैक्टर है, एम फैक्टर में होगा कि नहीं ये हमको। तेजस्वी यादव का माइनस पॉइंट क्या है? जो मुसलमानों का सीट नहीं देते हैं, वोट लेते हैं, लड़ने के लिए सीट नहीं। 18% जनसंख्या है, आपका 12-13% जनसंख्या है तो 12-13 सीट ले लेते हैं। अब उसका 18% जनसंख्या है, उसको 2 सीट थमा देता है, दोनों हार जाता है। अच्छा, जो नीतीश कुमार की जो पार्टी, वो कहा जाता है कि सेकुलर पार्टी है, मुस्लिम लोग भी उस पार्टी के सपोर्ट में हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि वक्फ बिल के बाद नीतीश कुमार की 11 विधायकों ने इस्तीफा दिया, उसमें ज्यादातर मुस्लिम है। तो क्या लगता है इस बार जेडीयू में मुस्लिम नहीं सपोर्ट करेंगे? उसका जवाब भी दे देते हैं। 2005 में 23% मुसलमानों का वोट नीतीश कुमार के पड़ा, अब घट के 3% हो गया। 3% किसको देता है? जो जदयू से मुस्लिम उम्मीदवार होता है उसी को वोट देते हैं, वही 3% जोड़ाता है। तो 3% के चलते 33% को बर्बाद नहीं करेंगे नीतीश कुमार, इसीलिए वो मैंने बिल को समर्थन किए। अगर 3% के लिए हम अगर मैंने बिल का विरोध कर देंगे तो ये विधानसभा के चुनाव में मेरा दुर्गति हो जाएगा पूरी तरह से। अच्छा, क्या लगता है आरजेडी जो है वो अपने बलबूते चुनाव लड़ सकती है या नहीं? बिहार लड़ सकती है, 11-12 को सीट ला सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। जो फैक्टर से लड़ रहे हैं उससे भी लड़ ले। लालू यादव भी वही फैक्टर से 2010 में चुनाव लड़े थे, 22 को सीट पर लुढ़के थे। ये तो चिराग पासवान का देन है कि इनको इतना ज्यादा सीट जितवा दिया, और 2015 में नीतीश कुमार का देन है कि सीट उतना जितवा दिया। बता दे रहे हैं इनको 22 से 25 सीट से ज्यादा आने जाना नहीं है। ये लोग जितना हल्ला करते रह जाए कि एकदम इस बार तेजस्वी सरकार, तेजस्वी, कुछ नहीं है। ये राघोपुर भी चुनाव हारेंगे अगर बरनाती सिंह के बेटा को नहीं खड़ा कराया जाता
आप तो वहाँ रिपोर्टिंग करके आए हैं, तो राघोपुर में 38,000 वोट ना करता तब 18,000 वोट से ही जीते थे। अच्छा, क्या लगता है इस बार महागठबंधन में तेजस्वी यादव को आखिर सीएम फेस क्यों घोषित नहीं कर रही है? अरे देखिए, बात ऐसा है, देखिए अगर पॉलिटिकली बात करिएगा ना तो पिछले बार 70 सीट मिला था ना कांग्रेस के, 70 मिला था। कांग्रेस का प्रयास है कि 100 हमको कम से कम मिले, तो ये पॉलिटिकल दबाव होता है। भाई के भी बंटवारा होता है ना, तो देखो भैया मुंह खुला लेता है कौन, छोटका, कि हमारा बड़का लगे हिस्सा मारे थे, बात समझे। तो जहाँ पर जिसकी बहुलता होता है वो बड़ हो जाता है, और जिसकी बहुलता कम होता है वो छोट हो जाता है, बात समझे। तो कांग्रेस जो है ना महागठबंधन में, इंडिया अलायंस में छोटा पार्टी बिहार के लिए है, सेंट्रल की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार के लिए। अब वो चाह रहे हैं कि हमारी संख्या बढ़े, हमको सीट कम से कम 100 प्लस में जाए, बात समझे। चूंकि अगर देखिएगा तो अगर बड़ा कोई पार्टी है इंडिया अलायंस में तो आरजेडी के बाद कांग्रेस ही है, उसके बाद कोई है, बात समझे। तो इनका प्रयास है कि 50-50 पर चुनाव लड़े, इसके लेकर के वो नाराजगी जता रहे होंगे। लेकिन बता दें आपको कि इंडिया अलायंस में सीएम चेहरा तेजस्वी यादव था, है और रहेगा भी। अच्छा, तेजस्वी यादव आरजेडी, जैसे बिहार में आरजेडी बहुत बड़ा पार्टी है और तेजस्वी यादव अपने बलबूते मतलब नेता भी बने हैं, वो क्या उनके हिसाब से वो युवाओं की धड़कन है। तो क्या लगता है तेजस्वी यादव अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे या नहीं? आप देख रहे थे कि पूरा केंद्र के मंत्री आन करके 2020 में यहाँ चुनाव प्रचार के देश के प्रधानमंत्री आ गए थे, जब उनको धूल चटा दिए, समझ रहे हैं बात को, ये तो प्रमाणित कर चुके हैं, ये बातें कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद इस बात को सिद्ध कर चुके हैं। और बिहार के लोग उनको समर्थन दे करके भी, है ना, ये बात क्लियर कर दिया है कि वो अकेले भी लड़ेंगे ना तो बिहार के मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, शोषित वंचित तबके के लोग उनके साथ है तो है। वो तमाम लोग है जो सोशल जस्टिस का सिपाही है, वो तमाम लोग है जो संवैधानिक विचारधारा रखता हो, जो कानून में भरोसा रखता हो, वो तेजस्वी के साथ में था, है और रहेगा। अच्छा, कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस अगर नीतीश कुमार को अगर सीएम फेस घोषित नहीं करती है तो जो मुस्लिम वोट्स है वो कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ से हट के कांग्रेस की तरफ जाएगी। ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम बताएं ना आपको कि बंटवारा भी होता है ना तो भाई में नाराजगी होता है, तो यहाँ एक तरह से बंटवारा नहीं होगा, सीट का बंटवारा होगा, तो सीट के बंटवारा में नाराजगी जताना उनका अधिकार है भाई, लोकतांत्रिक अधिकार है कि नहीं है। वो थोड़ी कह देंगे कि मैंने सीएम चेहरा कोई और होंगे, समय आएगा तो तय करेंगे, ऐसा कांग्रेस बोल सकता है? लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी कन्हैया कुमार को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, कहा जा रहा है कि इस बार कन्हैया कुमार का भी उम्मीद है इस बिहार में। देखिए क्या है, कन्हैया कुमार नया चेहरा है कांग्रेस के, और कांग्रेस के लिए अच्छा काम किए हैं, बात समझे। तो युवाओं को प्रमोट करना हर पार्टी का दायित्व होता है। जैसे लालू यादव अपना बेटा को प्रमोट किए थे, बात समझे, है, सोनिया गांधी अपना प्रमोट करने का काम किए नेता को, है कि नहीं। तो उसी तरह से वो कांग्रेस में है तो प्रमोट करने का काम करे, तो प्रमोट करेंगे तब तो लोग जानेगा कि भाई नहीं, चलिए जो राष्ट्रीय लेवल के नेता है वो कन्हैया कुमार को प्रमोट करेंगे, कन्हैया कुमार अच्छा है। जब बड़े नेता छोटे नेता को प्रमोट करता है ना तो उसकी छवि में 4 चांद लग जाता है, समझे। तो वही तो कर रहे हैं, 4 चांद लगवाने का काम कर रहे हैं। और उनकी भाषण देखते कितने प्रभावशाली होता है कन्हैया कुमार। हाँ, तब उनकी अगर देखिएगा तो संवैधानिक होता है, सामाजिक होता है। लेकिन कुछ दिन पहले तो उनका एक भाषण काफी ज्यादा वायरल हुआ जिसमें वो बिहार को पानी के लिए प्रचार करे कि बिहार में पानी बहुत है। मतलब ये किस तरह से मतलब प्रभावित कर रहा है युवाओं? देखिए बात है, अब पानी का कई अर्थ होता है, बात समझे। अगर इसका भावार्थ में जाइएगा, पानी के अर्थ होता है, समझे, कि मर मिटेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, है कि नहीं। पानी पर कट जाना नहीं सुने हैं, है ना, कि मर मिटेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। यानी जो अपनी सिद्धांतों से, वसूलों से समझौता ना करे, संवैधानिक और सामाजिक लड़ाई लड़े, उसको उस रूप में वो कहे थे, बात समझे। तो कहा गया कि आप जिस शब्द को जिस रूप में व्याख्या करना चाहिएगा ना उस रूप में व्याख्या होता है। जैसे रामेश्वरम, है ना, राम जिनके ईश्वर है, ईश्वर जिनके राम है, शब्द के है, अर्थ बदल जा रहा है। तो शब्दों का खेल है कि नहीं, इसमें मत पड़िए। अच्छा, क्या लगता है जिस तरह से जेडीयू से 11 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, तो क्या लगता है इस बार नीतीश कुमार का अस्तित्व बिहार में रहेगा? बता रहे सुनिए, 2020 से ही बीजेपी की प्रयास है कि जदयू को मिटा दें। उस समय मिटाने के लिए चिराग को सामने लाएं, बात समझे, जो 100 प्लस हुआ करता था। इस बार जैसे कि प्रशांत किशोर के खड़ा किया है,
बात समझिए। तो बीजेपी की एकमात्र एजेंडा है कि जदयू को मिटा देना है। अभी देखिए नीतीश कुमार के बेचारा मेंटली है कि नहीं डिस्टर्ब है, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बातें नहीं है। और जितना जदयू के हाई कमांड जो नेता है वो सब बीजेपी के संपर्क में है और सब स्वर्ण नेता है कि नहीं। स्वर्ण हमेशा अपने राजनीतिक भागीदारी और राजनीतिक बातों को समझता है और उनके साथ है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। याद करिए 25 के बाद जदयू का नेस्तनाबूत होना तय है, इसलिए कि जदयू के कोई नया चेहरा, जदयू में कोई नेता के तौर पर नया चेहरा नहीं है। जदयू लाते क्या बोलता है उनका बेटा का क्या नाम है, निशांत कुमार को जदयू प्रोजेक्ट कर देते इस चुनाव में तो कहीं न कहीं जदयू को बचने का संभावना था, क्योंकि उनके जो लोग थे वंशवाद की लोग बात करता है हर पार्टी में है, इसकी चर्चा नहीं होना चाहिए। चर्चा ये होना चाहिए कि जदयू किसी परिस्थिति में बचे बिहार में, कम से कम बिहार में बचेगा तभी देश में भागीदारी निभा पाएगा और नहीं तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो देखिए ये था हमारे बिहार के लोगों का राय महागठबंधन पे। ऐसे ही न्यूज़ के लिए देखते रहिए आरएन न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।